जो डर कभी भारत को लगता था या अन्य देशों को लगता था चाइना से, अभी वही डर चाइना को लगने लगा है। क्या इस वक्त जो परिस्थितियां खराब हो रही है चाइना की, यहाँ पर बाजी मार ले जाएगा भारत? आखिर ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है जिसके तहत भारत बहुत बड़ा कब्जा कर लेगा। जानेंगे क्या रिपोर्ट आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक तबाही का दौर चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं आप, न्यूज़ 9 की ये खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो महंगाई दर है ना, ये महंगाई दर 40% से ऊपर चला गया है और इस महंगाई दर का असर भी देखने को मिल रहा है। रोजमर्रा की चीजों में असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, चाहे वो सिगरेट की प्राइस हो या फिर गेहूं आटे की प्राइस हो या फिर चिली पाउडर ही क्यों ना हो, बासमती राइस हो, लहसुन हो, हर चीज में दाम बढ़े हुए दिख रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी निकल कर सामने आई है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक डेटा रिलीज किया है और इसके तहत नवंबर के अंत में जो महंगाई दर है उसे रिकॉर्ड किया गया है 41.13। इस साल गैस के प्राइस में 1100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के तुलना में। आटे का दाम 88.2% बढ़ गया है। बासमती चावल 76.6%, प्लेन राइस 62.3%, चाय का दाम भी वैसा ही बढ़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ चिली पाउडर, आलू, सिगरेट, आटा, हर एक का दाम कुछ उसी रफ्तार में बढ़ा हुआ दिख रहा है। सबसे ज्यादा दाम किस चीज का बढ़ा हुआ है? तो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है गैस का 480%। ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। ये हमने देखा पाकिस्तान का हाल है और आपको बता दें पाकिस्तान का हाल सुधरने वाला भी नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है। वहीं बात करें चाइना की इकोनॉमी की, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि चाइना के मार्केट में इस समय अलग अलग तरह की तबाही मची हुई है और चाइना खुद अपने हालात सुधारने के लिए कई तरह के काम कर रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, 319 बिलियन डॉलर इस वक्त एक स्पेशल बॉन्ड माना जा रहा है जिसे रिलीज किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ताकि शेयर मार्केट को सुधारा जा सके और शेयर मार्केट में वापस से उछाल लाया जा सके। पर फिर भी चाइना का सिस्टम अभी पूरी तरीके से हिला हुआ है। इसके अलावे कहा जा रहा है जो चाइना के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनका कहना है कि हम कुछ कदम उठा रहे हैं और ये कदम होंगे लंबे और थोड़े मुश्किल भरे होंगे। स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं आप। गवर्नर पैन का कहना है कि यहाँ पर जो हम कदम उठा रहे हैं उनका असर तो होगा, लेकिन ये होगा थोड़े लंबे समय में होगा और डिफिकल्ट है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन बातों से आपको क्या समझ में आया? सबसे बड़ी बात यही समझ में आई कि चाइना हो या पाकिस्तान हो, दोनों की हालत इस वक्त खस्ता हाल है। पाकिस्तान चूंकि एक छोटी इकोनॉमी है, इसलिए पाकिस्तान बहुत आसानी से बहुत तेजी से ढह रही है, जबकि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इसके ढहने में अभी असर है। पर इन सब के बीच में भारत का क्या सीन है? भारत के लिए दो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। पहली खुशखबरी क्या है तो आपको बता दें, भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा अब विदेशी रेटिंग एजेंसियां भी मान रही है। विदेशी रेटिंग एजेंसियों का नजरिया बदला है। अब देश के लिए एक और अच्छी खबर आई है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के GDP के विकास अनुमान को बढ़ाया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इसे 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। मजबूत घरेलू कारकों के कारण रेटिंग एजेंसी ने अपना विकास अनुमान में वृद्धि की है। अमेरिका स्थित एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि मजबूत घरेलू गति ने उच्च खाद्य
बाद मुद्रास्फीति और कमजोर निर्यात से उत्पन्न बाधाएं दूर होती दिख रही है, जिसके कारण वृद्धि अनुमान को बढ़ाया गया है। एजेंसी ने हालांकि अगले वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए वृद्धि अनुमान को अभी घटा दिया है, 6.4% कह दिया है। और इनका कहना है कि जिस तरीके से इस समय माहौल है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उस समय घट सकता है, लेकिन हाँ, अगर घरेलू मांग बढ़ता चला जाता है तो फिर ये बढ़ेगा। आपको बता दें, पहले इन्होंने आंकड़े दिए थे 6.9% के, लेकिन इस वक्त 6.4% किया गया है 25 के लिए। जहां ये सब कुछ हो रहा है तो ये तो पहली खबर हुई कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत को ये कह रही हैं कि आप बढ़ रहे हो, पर वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज जो चाइना को टेंशन दे रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि चाइना की जो स्थिति है, इस चाइना की स्थिति का फायदा भारत को मिल जाएगा और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। अब ये चाइना के आउटब्रेक के बीच की बात कही जा रही है। तो किस चीज का आउटब्रेक जिसको लेकर ये कहा जा रहा है, तो आपको बता दें, जब से महामारी शुरुआत हुई है उस महामारी के चक्रव्यूह में खुद चाइना फंसता ही जा रहा है। अब देखने को क्या मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि चाइना में एक और नया तो ये न्यूमोनिया और महामारी का है, ये जो फैल रहा है ये एक बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। अभी देखने को मिला चाइना के अंदर महामारी, उसके बाद देखने को मिला H7N9 बर्ड फ्लू 2013 में, H5N6 बर्ड फ्लू 2014 में, H10N3 बर्ड फ्लू 2021 में। और इनका असर इस तरीके से रहा कि इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी में भी पड़ने लगा है, ये बात कहा जा रहा है। और इसका असर ये पड़ रहा है कि दुनिया भर का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमें रास्ते बदलने की जरूरत है। आज यहाँ सीन है तो कल कहाँ सीन हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ आएंगे। और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भारत एक हब बन जाएगा, चाइना की जगह ले लेगा। और इसमें ये सारी परिस्थितियां भारत के सपोर्ट में जा रही हैं। स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं, GTRI के को फाउंडर है अजय श्रीवास्तव। उनका कहना है कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है इस माहौल का सीधा सीधा असर भारत को मिलेगा। भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और चाइना की परिस्थितियां इसमें भारत की बड़ी मदद करेंगी। वैसे आपको बता दें, सिर्फ GTRI ही नहीं, एक और बड़े शख्स हैं, काफी बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, जिनके बारे में हमने हाल फिलहाल में बताया था। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर आप देखें उसे। और इस स्क्रीनशॉट में दिख रहा है आपको कि उन्होंने भी इस बात को कहा था कि भारत को फायदा मिल रहा है चाइना के लॉस का। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।